विक्की जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और हम लोग का जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न क्या है, खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कन्नौज को, बी अहमदाबाद को, सी जयपुर को, डी मेरठ को। जो खुशबुओं का शहर है वो कन्नौज को कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज, ये ऑप्शन नंबर ए। अहमदाबाद को आप लोग कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, आप लोग लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका अहमदाबाद जो है भारत का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। तो आप लोग कॉपी पेन में प्रश्नों को नोट करते चलेंगे और अदर आपको प्रश्न के अलावा अगर कोई दूसरा बताते हैं तो भी आप लोग नोट करते रहेंगे, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दहेज लेने पर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है? और कौन सा देश है जहाँ पे दहेज अगर लेते हैं आप तो आपको फांसी की सज़ा मिल जाएगी? तो जो आपका ऑप्शन है ए सूडान, बी भारत, सी इटली, डी चीन। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इटली, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। इटली में जो है दहेज लेने पर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इटली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी चाइना, सी पाकिस्तान, डी अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा जो डाकघर है वो हमारे भारत देश में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। भारत में सबसे अधिक डाकघर है। और आप लोगों को एक बात और बता देते हैं एडिशनल की, जो भारत जो है जनसंख्या में पहले नंबर स्थान पर चला गया है चीन को पीछे छोड़कर। तो अब आप लोग ए भी स्टार लगा कर लिख लीजिएगा। भारत का जो विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा हो गया है? और भारत हो गया है। चीन जो है दूसरे स्थान पर चला गया और भारत पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? चाइना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? यानी कि हवा महल जो है किस शहर में है या किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है रायपुर, बी जयपुर, सी उड़ीसा, डी असम। जो हवा महल है वो राजस्थान के जयपुर में है। इसका राइट आंसर जयपुर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। इसका जयपुर कहाँ है? जयपुर है जो राजस्थान का एक ज़िला है। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयपुर। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला यानी कि जो एरिया यानी कि ज़मीन के मामले में सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी गोवा, डी मध्य प्रदेश। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जो राज्य है वो गोवा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। वो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, यूपी। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यूपी है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। तो आपका जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा, ऑप्शन सी। और यह है अदर में, इसको अदर करके आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान और सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जानवर के दूध का दही नहीं जमता है? यानी वो कौन सा जानवर है जिसके दूध निकालने के बाद दही जमाने पर वो दही नहीं जमता है? आपका ऑप्शन है बकरी, बी ऊँट, सी खरगोश, डी गाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊँट। ऊँट का जो है दूध का कभी दही नहीं जमता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है, यानी कि भारत में लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन आपका है 15 साल, बी 16 साल, सी 21 साल, डी 18 साल। तो जो लाइसेंस प्राप्त करने का आपकी न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपकी 18 साल है, यानी कि आप 18 साल हो गए हैं तो आप अपने जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं, यानी कि चाय पीने में सबसे ज़्यादा किस देश में चाय पिया जाता है। तो आपका ऑप्शन है चीन देश में, बी भारत देश में, सी जापान देश में, या डी श्रीलंका देश में। श्रीलंका देश के लोग, जो आपका ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा चाय जो कौन सा देश पीता है, वो भारत के लोग जो है सबसे ज़्यादा जो चाय को पीते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है। पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है। आपका ऑप्शन है जम्मू को, बी मसूरी को, सी लद्दाख को, डी नैनीताल को। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्वत की जो रानी कहा जाता है वो मसूरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अब उसका उत्तर भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी मसूरी को उसका राइट आंसर हो जाएगा। नैनीताल जो है आपको बता दें, लद्दाख जो है वो एक अलग ज़िला है और राज्य है, और नैनीताल जो है आपका उत्तराखंड में पड़ता है। नैनीताल जो है घूमने का बहुत अच्छा स्थल है, और नैनीताल जो है कौन सा राज्य में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। और जम्मू जो है वो अपना उधर पाकिस्तान इस साइड में पड़ता है, ऊपर वाला जम्मू को आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, यानी कि कौन सा धातु है जिसका प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। आपका ऑप्शन है लोहा, बी सोना, सी तांबा, डी चांदी। जो मानव है उसका सबसे पहला जो किस धातु का उपयोग किया था वो है तांबा का। मानव ने सबसे पहले तांबा का उपयोग करना शुरू किया था। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, यानी कि सुंदर शब्द को का स्त्रीलिंग क्या है। आपका ऑप्शन है सुंदरता, सौंदर्य, सी ब्यूटी, ब्यूटीफुल, डी सुशील। तो जो इसका है सुंदर शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो हो जाएगा सुंदरता, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरता। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, यानी कि वह कौन सा पौधा है जो सबसे तेज ग्रो करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बांस का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बांस ही ऐसा पौधा है जो सबसे तेज़ी से विकास करता है और सबसे तेज़ी से बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे महंगा नगर कौन सा है, यानी कि वो कौन सा शहर है जो भारत का सबसे महंगा शहरों में आता है। आपका ऑप्शन है दिल्ली, बी मुंबई, सी गोवा, डी वाराणसी। यानी वाराणसी यानी कि बनारस। बनारस जो है यूपी में पड़ता है। जो आपका सबसे महंगा नगर जो है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी मुंबई जो है सबसे महंगा शहर है। आपका बी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। पुष्प यानी फूल होता है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, यदि आपके सिलेबस में हिंदी होगा तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प का मतलब क्या होता है, भास्कर का मतलब क्या होता है। तो पुष्प यानी फूल होता है और भास्कर यानी सूर्य होता है। और सूर्य को दिनकर भी कहा जाता है, यानी कि अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। तो ये आपके हिंदी का टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा पुष्प यानी फूल होता है। यदि प्रश्न आ गया एग्जाम में तो छूटे ना, इसलिए हम लोग एडिशनल बताते चल रहे हैं, यानी कि इसके अतिरिक्त बताते चल रहे हैं। तो जो भारत का राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है, वो कमल है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो आपका ऑप्शन है शिमला, बी मेघालय, सी हरिद्वार, डी केरल में। तो भारत में सबसे अधिक अगर कहीं वर्षा होती है तो वो होती है मेघालय में। मेघालय में भी कहाँ, मासिनराम। मासिनराम एक जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, वो मेघालय में पड़ता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा मुगल शासक पढ़ा लिखा नहीं था, यानी कि मुगल शासक में वो कौन सा
शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था यानी कि अनपढ़ था? आपका ऑप्शन ए है जहांगीर, बी अकबर, सी बाबर, डी हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अकबर। अकबर एक ऐसा शासक था जो अनपढ़ था यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर जो राजा था वो पढ़ा लिखा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? आपका प्रश्न है सबसे अधिक कंप्यूटर किस देश में है? यानी कि कंप्यूटर उसी देश में सबसे ज़्यादा होगा जो शक्तिशाली हो और डेवलप कंट्री हो। आपका ऑप्शन है चाइना, बी जापान, सी अमेरिका, डी भारत। तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अमेरिका जो है वो सबसे डेवलप कंट्री है और सबसे शक्तिशाली भी कंट्री है। तो इसका सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का उपयोग कौन सा देश करता है? अमेरिका करता है और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर वाला देश भी अमेरिका ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के व्यक्ति के शरीर में मतलब कि कुल कितने हड्डी पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन ए है 202, ऑप्शन बी 203, ऑप्शन सी 204, ऑप्शन डी 206। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 206। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? यानी कि भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? आपका ऑप्शन है पद्म विभूषण, बी भारत रत्न, सी परमवीर चक्र, डी अशोक चक्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है। और सैनिक में जो सबसे बड़ा जो सम्मान का जो चक्र है वो है परमवीर चक्र। तो आप लोग नागरिक में भारत रत्न और सैनिक यानी कि सेना में जो दिया जाता है वो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वो परमवीर चक्र है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपका ऑप्शन नंबर इसका 19 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी लुधियाना, सी अमृतसर, डी उड़ीसा। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में है। और अमृतसर कहाँ है? अमृतसर जो है पंजाब में पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृतसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो प्रश्न था यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेलीग्राम इस जो क्लास अभी चली है इसका जो आपका PDF है आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम में जाकर आप लोग विक्की जॉब स्टडी को सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपका आ जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। आई होप आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी को समझे होंगे, जीके जीएस को समझे होंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।